ये परमात्म प्रेम हमें बहुत कुछ प्राप्त करा देता है। बाबा के महावाक्य याद करें, बहुत पुराने। परमात्म प्रेम में तुम्हें बाबा वरदान दे देते हैं। मन चाह वरदान प्राप्त करने का समय है। अब भी समय है। हम कुछ देर के बाद अभ्यास करेंगे और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हें एक बहुत सुंदर अभ्यास और अनुभव करना चाहिए और एक लक्ष्य बना लेना है। वो अनुभव है कि मुझसे शक्तियां और शांति की किरणें फैलती हैं। चलते फिरते अभ्यास करें। जिनको चलते फिरते नहीं होता बैठ के करें। 3-3 मिनट करें ट्रैफिक कंट्रोल के समय। और जीवन में एक लक्ष्य बना लें। अब से जनवरी मास भी आ रहा है, तपस्या मास, वरदानी मास। याद रखेंगे, वरदानी मास है ये। जो वरदान हम लेना चाहेंगे वो ले लेंगे और वो अविनाशी बन जाएगा। तो क्या लक्ष्य बना ले सभी? हमारे विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे, बीमारियां भी खत्म होने लगेंगी। और वो है कि रोज थोड़ा थोड़ा समय भी, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के 1 मिनट में ही करें, चाहे सवेरे शाम 15-15 मिनट करें, दुखी आत्माओं को सकाश देना, शांति की, शक्तियों की सहारा चाहिए उन्हें। मुरलियों में बाबा ने कहा, बहुत ही सुंदर बातें हैं ये। नए पुराने बाबा के बच्चे सभी करेंगे। भक्तों की रक्षा करने का भी ध्यान दो, क्योंकि हम सभी उनके इष्ट देव देवियां हैं। वो हमारी ओर ही प्यासी नजरों से देखते हैं। और सुंदर बात कही बाबा ने, जब भक्त लोग दुखी होकर भगवान को पुकारते हैं मदद के लिए, तो बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, बच्चे इन्हें सकाश दो। चले अभी कुछ क्षणों के लिए फिर से मैं पीस हाउस, माइट हाउस, शक्तियों का भंडार, शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एकाग्र हो जाएं 1 मिनट इस स्वरूप में। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब मुझ आत्मा से और मेरे अंग अंग से ये शक्तियां
चारों ओर फैल रही है। चित्र बनाए, हमारे सामने हजारों भक्त खड़े हैं और ये शक्तियों की किरणें, उनके सिर के ऊपर छत्र छाया बन गई है। हजारों भक्त इस विशाल छत्र छाया के नीचे आ गए हैं। मैं चमकती मस्तक मणि भ्रकुटी की कुटिया में ओम शक्ति। हमें बाबा का ये महान कार्य जो बाबा का भी है और हमारा भी है पूर्ण करना है। दुखियों के दुख हरने का। कभी बाबा कहा करते थे, अब के तुम्हारे दुख तो चींटी के समान है, आगे चलकर तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। शुरू हो गया है ये खेल। हमारे महान कर्तव्य हमें रोज पुकारते हैं। हमें अलबेले नहीं होना है, बाह्य मुक्ता में, बाहर की बातों में नहीं रहना है। जो भी बहुत अच्छे चिंतक हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं, संसार को सुख देने के लिए अपने को बलिदान करना चाहते हैं, वे याद करें हमें ये महान कार्य प्रतिदिन करना है, कई बार करना है। तैयार करेंगे अपने को, हम बाबा से वरदान लेंगे। और मैं बाबा की 2 बातें आपको याद दिला दूं, बहुत सुंदर हैं, आप भी सुनेंगे आनंद आ जाएगा। वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। सब ज्ञानी आत्मा इसका अर्थ समझते हैं। आग जैसी विषम परिस्थिति को जल जैसा शीतल कर देने की शक्ति हमारे वरदानों में है। हम उनको स्मृति में रखेंगे, संकल्प से उनको यूज करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे, धीरे धीरे अनुभव बढ़ेंगे। और दूसरी बात, वरदान उनकी ही बुद्धि में धारण होते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। हमारी बुद्धि हमारी धारणा शक्ति है और वरदान सबसे पावरफुल, सबसे डिवाइन प्राप्ति है, शक्तियां हैं। ये ऐसी वैसी बुद्धि में नहीं समाएंगे, निकल जाते हैं। जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहकर अपनी बुद्धि को सक्षम बनाते हैं, योग्य बनाते हैं वरदानों को धारण करने की, उनकी बुद्धि में ये वरदान रह जाते हैं और ये वरदान अब और आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करेंगे और भक्ति मार्ग में इनका स्वरूप हमें जीवन में दिखाई देता रहेगा। अब आप सोच लें, अभी हम वरदान लेने चलते हैं बाबा के पास वतन में, मुझे क्या वरदान लेना है। मैं 2-4 बातें सुना देता हूँ।
निर्विघ्न जीवन का, स्थिर बुद्धि का, श्रेष्ठ योगी बनने का, बहुत शक्तिशाली और निर्भय होने का, ये अपने लिए, परिवारों के लिए, हमारे परिवार में सुख शांति रहे। जिस परिवार में मैं हूँ, मेरी उपस्थिति उसको निर्विघ्न बना दे, ये वरदान लेंगे। कोई भी चुन लें, 1 2 3 आज संसार के लिए। जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़े वे निरोग हो जाएं। जहाँ भी मैं वाइब्रेशंस फैलाऊं, आत्माएं दुखों से, भय से मुक्त हो जाएं। जहाँ भी मैं जाऊं, संकल्प करूं, वो स्थान विघ्नों से मुक्त हो जाए। अब इसमें से चुन लेंगे और चलें हम वरदान लेने वरदाता परम सद्गुरु के पास। 1 सेकंड में अनुभव करें। उनकी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाया। चले सामने से किरणें लें बाबा से। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और बोले, बच्चे जो चाहे मुझसे वरदान ले लो। मन चाह वरदान अधिकार से मांग लें। वरदाता परम सद्गुरु प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं।
और दृष्टि देकर वरदानों को तथास्तु कहा और हम नीचे आ गए। ओम शांति। सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाबा के बुद्धिमान बच्चे, पिछली बार की बाबा की एक बात सभी को अटेंशन में, बाबा के कितने अच्छे शब्द थे। हे मुक्तिदाता बाप के, मास्टर मुक्तिदाता बच्चों। सोचो आगे क्या कहा था, भूल जाते हैं सभी इन सुंदर बातों को। हे मुक्तिदाता बाप के मास्टर मुक्तिदाता बच्चों, अपने को मुक्त करो। सोचेंगे आज यहाँ बैठकर और जनवरी मास का प्लान बना लेंगे। अभी से मैं इसलिए कह रहा हूँ 15 दिन है, 16 दिन अच्छी तरह विचार करें। हमें संसार को दुखों से मुक्त करना है। जब हम संसार की बात करते हैं तो कईयों को थोड़ा दूर की बात लगती है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सभी को अपने अपने परिवार को दुखों से मुक्त करना है, विघ्नों से मुक्त करना है, बीमारियों से मुक्त करना है। बीमारियां तूफानी रूप लेती जा रही हैं, मानसिक रोग, कैंसर और बहुत सारी चीजें। कोरोना के कारण ये सब दबी हुई हैं, पर इनका रूप बड़ा गुप्त सा है और बड़ा भयानक है। हमें मुक्त करना है अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को। तो अपने को मुक्त करें। आज अभी यहीं बैठकर किसी न किसी एक बुरी चीज से, बुरी चीज हम समझते हैं कोई विकार, कोई व्यर्थ का बंधन, कोई मोह का बंधन, कोई बिना मतलब का बंधन, किसी एक बंधन से अपने को मुक्त करें। कईयों की अपनी इच्छाएं उसके लिए बंधन बन गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बंधन बन गई हैं, दूसरों से बहुत कुछ चाहते हैं, ये कामनाएं बंधन बन गई हैं। कईयों के अपने व्यर्थ विचार, ज्यादा सोचने की आदत, पर चिंतन व्यर्थ की आदत, पिछली मुरली के अनुसार निराशा और ईर्षा जो बहुतों को खाए जा रही है। अब उन लोगों को निराशा बहुत होती जा रही है जिन्होंने लंबा काल ज्ञान में चलने के बाद कुछ नहीं किया है, वहां के वहीं खड़े हैं, बस पवित्र हो गए, इससे आगे कदम नहीं बढ़ाया है। उन्हें अब निराशा होती जाएगी। एक विशेष रूप का जिसे मैं नाम देता हूं स्पिरिचुअल डिप्रेशन बढ़ता जाएगा कि हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया और कुछ भी तो पाया नहीं, वैसे ही उलझनों में उलझे हुए हैं। मोह ममता ने हमें जकड़ रखा है बिना मतलब। इसलिए किसी एक बंधन से इस समय स्वयं को मुक्त करें। बाबा की सेवाओं के बारे में जो बहुत गहन मुरलियां हैं, उनके आधार पर मान की इच्छा, नाम की इच्छा, स्वार्थ, सेवाओं की अति,
ये बंधन भी आत्मा को श्रेष्ठ स्थिति बनाने में बाधक बन रहे हैं। मुक्त करेंगे अपने को। और आज की मुरली से भी हमें एक काम करना है। हमारी संतोष बहन ने अंडरलाइन किया उस बात को। बाबा कह रहे थे, बच्चे आपका सो मेरा और मेरा सो आपका। बात केवल तन मन धन की नहीं, क्योंकि जब ये बाबा की बात सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा की तरह उसको फॉलो करो, अपने को बलिहार करो, तो सबकी बुद्धि में एक ही बात आती है कि धन को बलि कर दें, पर कैसे? परिवार है। इसके उत्तर बाबा ने मुरलियों में बहुत दिए हैं। सब कुछ बाबा की देन है। निमित्त भाव से ट्रस्टी बनकर परिवार के लिए उसे यूज करो, ये सिखाया है। परंतु मन के बोझ अर्पित कर देना, वो जिम्मेदारियां जो मन को भारी कर रही हैं, बोझिल कर रही हैं, उन्हें अर्पित कर देना। व्यर्थ जो आत्मा को परेशानियों में डाल रहा है, उसको अर्पित कर देना। समर्पण भाव अपना लेना, सब कुछ तेरा। गुह्य बात हो जाती है। और इतने गुह्य बात है कि बाबा ने कहा, जो मुरलियों की स्टडी करते हैं अव्यक्त की, उनको याद आ जाएगा, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है। तो चलें एक बार फिर बाप दादा का आह्वान करें, बुलाएं बाबा को और अपने को बाबा के हाथों में सौंप दें। बाप दादा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा तन में बैठकर आ गए हमारे सम्मुख। सौंप दें अपने को उनके हाथों में, जिनके लिए हम जन्म जन्म भक्ति में गाते रहे, हम तुम्हारे तुम हमारे। मेरा सब कुछ तुमको अर्पण। मैं पन को स्वाहा कर दें, दे दें बाबा को आज। मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में। बाबा ने मुझे गले से लगा लिया है। अपनी 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर फैला दी है। और बोले, बच्चे अब तुम मेरी छत्र छाया में हो, मेरी शरण में हो, निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ऊपर है।
भगवान स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं। कर दें सच्चे मन से उनके हवाले जिम्मेदारियां, मन के बोझ, चिंताएं, भय। और बाबा दृष्टि देकर गए अपने धाम। ओम शांति।